एस्ट्रो डिवाइन पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अनीता सरानिया, आज आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मेरा नाम अनीता है और मैं 13 वर्षों से ज्योतिष कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी मतलब मेरे गुरु के द्वारा बचपन में मैंने हाथ देखने से शुरू किया था, जिसमें कि धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट हुआ और मैं इसमें इम्प्रूव करती गई। जैसे कि मैंने पहले हाथ देखने से शुरू किया, उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको जाना, समझा और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। तो मैंने इसको पढ़ने की सोचा, मैंने अपना एक सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन गया ये मेरा। और जब मुझे इग्नू से इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला तो मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया ज्योतिष में, और उसके बाद अभी मैं पीएचडी करने जा रही हूँ। हमारी कंटिन्यू है, मतलब ये रिसर्च है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें आप कभी नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह ज्योतिष सीख चुके हैं। इसमें रिसर्च हमेशा चलती आएगी और चलती रहेगी। तो ज्योतिष एक बहुत विशाल विषय है जिसका हम सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे जो 9 ग्रह हैं उनका इफेक्ट, क्योंकि 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है और 5 तत्वों से ही पूरा संसार बना है। हम लोगों के जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, या एक आम नागरिक को कैसे अपने आप को इससे जोड़े? बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो, जैसा कि हम देख रहे हैं पंचांग में हमारे पहले से ही पता चल जाता है। अगर आप हमारा पंचांग, ज्योतिषीय पंचांग उठा के देखेंगे, जो वर्ष चैत्र मास से जो हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है, तो आप देखेंगे उसमें पहले से ही सब चीज़ें दिख जाती हैं, या हम कह सकते हैं निर्धारित हो जाती हैं। कौन संवत्सर होगा, कौन उस वर्ष का राजा होगा, कौन मंत्री होगा, और कौन सी मंत्री कैबिनेट मंत्री ग्रहों की बनती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आने वाले वर्ष की शुरुआत, जैसे इसी वर्ष की हम 2026 की बात करें, तो ये संवत्सर रौद्र संवत्सर है, जो कि रौद्र रूप में आपको नाम से ही लग रहा है कि हर जगह जब से लगा है। तो 2026 मार्च से नहीं, जैसे इसको सूर्य का साल कह रहे हैं, ये अलग चीज़ है। सूर्य न्यूमरोलॉजी से हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2026 को टोटल करते हैं तो 1 नंबर पे आता है, तो ये सूर्य का वर्ष है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की यहाँ बात करें तो ये है तो एग्रेशन, ईगो का आप देखोगे अच्छे अच्छे राजा और उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। और गोचर की ही बात करेंगे तो वर्तमान में राहु जो है हमारे कुंभ राशि में है, और केतु जो है वो इस समय हमारे सिंह राशि में, यानी राजाओं के ऊपर थोड़ी विपदा आई हुई है। हर वो किसी भी देश का राजा हो सकता है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जो भी हायर पोजीशन में है उन सभी को। और जो धार्मिक, यानी शनि जो है इस समय मीन राशि में नेपच्यून के साथ हैं, और मंगल भी वर्तमान में है। तो आप जो देख रहे हैं अचानक से युद्ध की स्थितियां बन जाना, ये सब ग्रहों के वजह से होता है। और इसी तरह सबकी अपनी पर्सनल कुंडली होती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है जिस समय जिस स्थान में, तो हमारे लिए उस व्यक्ति का स्थान जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग स्थान से अलग अलग ग्रह दशाओं का इफेक्ट है। क्योंकि आप देखेंगे भचक्र जिसको हम बोलते हैं ऊपर चल रहा है, ग्रह चक्कर काट रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, राइट। हाँ, तो जब हमारी कुंडली में भी काटते हैं, तो वो जब आप कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जिस जगह पे होता है, जिस टाइम पे होता है, उस समय जो भी ग्रह जिस भी राशि में होता है, जिस भी भाव में होता है, वो उस व्यक्ति की कुंडली बन जाती है, यानी चंद्रमा से ये तो आप बहुत गहराई की बात बता सकते हैं, आम जनता इसको नहीं समझ सकती। क्या किसी की कुंडली से कोई दोष हो, या किसी को व्यापार में दिक्कत आ रही हो, या शादी में? बिल्कुल बिल्कुल, क्या किया जा सकता है? मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर कुंडलियाँ जैसे ग्रह बैठे होते हैं उनकी कुंडली में सबका उपाय किया जा सकता है, परंतु उन्हें समस्या पता चलनी चाहिए किस ग्रह के द्वारा आ रही है। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, जो कोई उपाय बता देता वो कर लेते हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं होता। ज़्यादातर देखोगे कोई किसी भी तरह का ब्रेसलेट पहन ले रहा है, किसी ने पैसा के लिए किसी ने अमेथिस्ट पहन लिया, लेकिन वो शनि का है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, अगर आपने उनको इनहेंस कर दिया, तो उनकी बुरी खराब जो उनको फल देने हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी कुंडली चेक करा के ही किसी भी जेमस्टोन, किसी भी क्रिस्टल को धारण करना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि ये नंबर वाली ये पहन ले, ये नंबर, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह मारक हैं, कुछ कारक ग्रह हैं, यानी कुछ ग्रह का रत्न, जेमस्टोन, क्रिस्टल वगैरह पहनना आपके लिए फायदा करेगा और कुछ का आपको और नुकसान कर देगा। उनको तो अपना सेल करना है। मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत फेक एस्ट्रोलॉजर है, बिजनेस बना लिया है, पर ये देख के बहुत दुख होता है आज के टाइम पे, क्योंकि सभी ने देखा भी होगा पहनने के बाद उन्हें कोई फायदा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली में जैसे सब लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी कुंडली में किसी ने उनको बता दिया राजयोग है, परंतु उनको पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, ऐसा क्यों होता है? राजयोग क्यों? उनका कई बार एस्ट्रोलॉजी में भी ना क्या होता है, कर्मा भी फल करते हैं। अगर उनके कर्मा अच्छे नहीं हैं तो राजयोग भी काम नहीं करेगा। कर्मा कैसे अच्छे नहीं होते हैं? कुछ किसी का दिल दुखा दिया, किसी के साथ धोखाधड़ी करा, किसी के साथ कुछ भी गलत करा, उनको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। जब जब शनि का टाइम आएगा, यानी शनि की 7.5 आएगी, शनि की महादशा अंतरदशा आएगी, तब तब उनके कर्मों का हिसाब होगा ही होगा।
और मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि शनि के टाइम पे उनको स्ट्रगल बढ़ जाता है, उनके किए हुए कर्मों की सज़ा उन्हें मिलती है। साथ ही अगर मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, जब भी कोई जन्म लेता है ना, वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के प्रारब्ध को ही प्राप्त करने जन्म लेने आता है। यानी कि ये जीवन पूरी तरह उसके पास्ट लाइफ के कर्म पे निर्धारित होता है और इस जन्म में उसे राहु केतु से हम अच्छे से जान सकते हैं और कुंडली के D60 चार्ट से हम ये जान सकते हैं ये अपने पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, इन्हें इस जन्म में क्या क्या करने चाहिए। उसी प्रकार शनि को हम देखते हैं कि यदि आपके शनि किस भी राशि में है, आपको वही ध्यान रखना है कि हमें वो कर्म इस जन्म में नहीं करने हैं। अच्छा, जैसे कि ये क्या होता है कि कार्मिक रिलेशन है हमारा इनसे जुड़े बिल्कुल हुए। वही मैं या जिसको बोला, आजकल एक बहुत चीज चल रहा है कि हस्बैंड वाइफ तो कार्मिक रिलेशन से मिलते हैं। बिल्कुल मोस्टली हस्बैंड वाइफ या आप कहीं कोई रिलेशनशिप जहाँ आप देखते हो ब्रेकअप हो जाता है, वो सब पिछले जन्म के कार्मिक रिश्ते हैं। और और क्या हमने उनका पिछले जन्म में दिल दिखाया होता है? बिल्कुल आपने उनका दिल दुखाया है, जैसा आप अभी आज फील कर रहे हैं ना, सेम उनके साथ आपने वैसा किया होता है। और ये 3 तरह के हैं, मैं आपको बता दूं कार्मिक। एक तो आपके ऐसा होगा कि आपकी शत्रुता होगी, बहुत भयंकर वाली शत्रुता। एक होगी कार्मिक, मतलब जैसा आपने किया उन्होंने आपके साथ किया। लेकिन एक शत्रुता वाली बहुत भयानक होती है, ज़्यादातर पति पत्नी के बीच होते हैं, क्योंकि हम किसी का नुकसान तभी कर सकते हैं जब वो आपका बहुत क्लोज होगा। आप देखेंगे ना कि जो आजकल घटनाएं बढ़ गई हैं, जैसे कि किसी को मार ही दे रहे हैं और ज़्यादातर हत्याएं ये 2025 के बाद से ज़्यादा बढ़ हाँ, गई हैं, ये क्योंकि बहुत आजकल क्या चल रहा है कि तो हर कोई औरतें। शादी करने से डर रहा है। अच्छा, हर ये कोई अपने बताइए। शादीशुदा लोग भी डर रहे हैं कि मेरी अच्छा, पत्नी ये मेरे बत- साथ नहीं जी कर बिल्कुल, रही। ये बताइए जो ये आजकल इतनी वाइफ अपने हस्बैंड को किसी ना किसी रूप में मार रही है, चाहे प्रेमी के साथ मिलकर हो या खुद मार रही है, ये सब क्या है? ये सब भी है, ये सब वही औरतें हैं जिनके साथ टॉर्चर हुआ है या जला के मार दी गई हैं या जो भी है, पिछले जन्म उनके में। साथ बहुत बर्बरता से या बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया है। वो वैसे आत्माएं मरने के बाद खुद आती हैं और वो भटकती हैं कि जब तक मैं उससे बदला नहीं लूँगी, मैं वो बदला लेंगी आके। राइट। और आपके मोस्टली मैं बता दूं 80% लोगों की जो कुंडली में ना जो शादियां हैं, फर्स्ट मैरिज ज़्यादातर कार्मिक से ही होती है। इसके अलावा ये भी नहीं है कि आपके बच्चे भी हो सकते हैं कई। हाँ, ज्योतिष कर्म पे आधारित है या कैसे रहता है, या लिखा हुआ रहता है वो ही हम इंसान करते हैं? ज्योतिष कर्म पे आधारित है या हमारे भाग्य पे आधारित है या कुंडली का लिखा हुआ बदला जा सकता है? बिल्कुल मुस्कान जी, आपका बहुत सही क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन या हम कैसे अपनी कुंडली की चीज़ों को सही कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी ज्योतिष आपकी कुंडली में भले ही आपके राजयोग हो, भले ही कोई कहे कि हमारे लिए तो अच्छे थे, किसी ने बोला था राजयोग हाँ, ये है सब और बहुत उनको होता है। मिलता ही हाँ, हाँ, नहीं है, हाँ। उसका सबसे बड़ा कारण कर्मा होता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कर्मा आपको अपने अच्छे करने हैं। आपकी कुंडली में अगर राजयोग नहीं है, आपने किसी के साथ अच्छे कर्मा किए हैं, आपने आशीर्वाद लिए हैं, आपने लोगों के अच्छे काम किए हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। जैसे कि तो आप क्या दुआओं से देखोगे, कुंडली का असर हाँ, बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। यदि आप लोगों के काम आते हैं, यानी जैसे सलमान खान को देख लीजिए, उनका समय अच्छा नहीं था, काफ़ी उनकी प्रेडिक्शन भी आपने सुनी होगी कि उनकी डेथ हो सकती है, उनके साथ ये हो सकता है, और उनके ऊपर हमले भी हुए हैं इस तरह के जानलेवा। लेकिन वो क्यों बचे हैं? क्योंकि वो डोनेशन देते हैं, वो लोगों की दुआ, उनके द्वारा कई लोग पल रहे हैं या वो उनको बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं और उनके ऊपर लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत है। तो वही अगर दूसरी तरफ लोग जो बुरे कर्म करते हैं, यानी किसी का दिल दुखाते हैं, बददुआएं लेते हैं, श्राप जैसा हम कहें कि आत्मा से मिलता है किसी को, तो वो भी लग जाता है। तो यदि हमसे कोई कहता है कि मेरी कुंडली पे तो राजयोग था, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिला, डेफिनेटली उनके कर्मा अच्छे नहीं है, उनको उनके तो कर्मा क्या का क्या एक समय बददुआओं बाद का मिलता है, फिर मिलेगा? मिलेगा अगर वो अच्छे कर्मा करने तो लगे। कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्म से ही आपका जन्म ही हुआ है। आप किसी कर्म को पूरा करने के लिए ही दोबारा या जन्म कोई लेके ना आए। कोई हर जब अपना कोई का व्यक्ति उद्देश्य मरता है, अगर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, वो उसको पूरा करने के लिए ही जन्म लेके आता है। और उसी को ही हम कहते हैं, जब जहाँ भी राहु होता है, वो इस जन्म में उसका उद्देश्य है उस काम को करना, और जहाँ केतु है उसको उसे छोड़ना है। अच्छा, क्योंकि वो कुंडली में पिछले जहाँ जन्म में, राहु और केतु बैठे हैं। जहाँ केतु है हम्म। उसको उन्हें उस भाव से संबंधित सुख इस जन्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में वो उसको भोग के आए हैं। परंतु मतलब केतु जैसे विवाह के योग में बैठा है विवाह के घर में बैठा है तो शादी से उन्हें उम्मीदें नहीं रखनी या है, शादी नहीं कार्य चलती। क्षेत्र में वो डिटैच रहेंगे। वो चीज़ें उन्होंने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा भोगी हैं, उनको इस जन्म में उसकी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। क्या कुंडली से पता लग सकता है हम पिछले जन्म में हम क्या थे? हाँ बिल्कुल, आपका पता चल सकता है कि आप क्या थे, क्योंकि हम कहेंगे कि आप क्या कर्मा को पूरा करने के लिए आए हो। ये आपका पंचम भाव पिछले जन्म पे ही आधारित होता है। पंचम भाव से हमें पिछले पंचम जन्म भाव में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, पंचमेश कहाँ बैठा है, उन सब चीज़ों से जुड़ा होगा आपका पिछला जन्म।
और केतु जैसा मैंने बोला राहु केतु, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल क्या अदा ये करते जो हैं। शादियां हैं ये निर्धारित है, ये क्या ऊपर से ही बन के आई हैं? ये शादियां नहीं निर्धारित हैं, ये आत्माएं चुन के आती हैं, मुझे इसी की लाइफ में जाना है। और दूसरा, जब वो व्यक्ति जन्म ले रहा है, सप्तम भाव में कौन से ग्रह हैं, उस हिसाब से ही उसके जीवन में शादीशुदा उसकी ज़िंदगी रहती है। मतलब शादियां, बच्चे, माँ बाप, क्या एक आत्मा पहले से ही चुन लेती है? बिल्कुल, आत्मा चुन के ही आती है आपको, आपके बच्चे भी चुन के आते हैं, आपके जीवन में जो मित्र हैं, दोस्त हैं, कोई मैं ये नहीं कहूँगी सब कार्मिक हैं, कुछ सोलमेट्स भी हैं, कुछ ट्विन फ्लेम भी आपने सुना है, जो कि एक ही सोल के 2 हिस्से हैं। और जो सोलमेट है वो आपका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड भी सोलमेट हो सकता है। सोलमेट आपके पिछले जन्म के माता-पिता हो सकते हैं, जो भाई-बहन इस जन्म हो में हमको सकते हैं। बहुत केयर करते हैं। केयर हाँ, करेंगे, मुझे आपको इनसे मिलके बहुत अच्छा आपको लगता उनकी बात कई बार बुरी लगेगी, क्योंकि वो आपको सही मार्गदर्शन भी देने आए हैं। पर उनसे मिलके अच्छा लगता है। हाँ, उनके आपको एक साथ अलग समय कनेक्शन फील बिताना होगा, अच्छा आप लगता है। उनसे अट्रैक्ट फील करोगे। ओके, ओके, ये सब तो हाँ। इसी में मैं आगे जो है मैं बताना चाहती हूँ, आज के समय में जो मैंने पहले गोचर की बात करी, संवत्सर की बताया, तो अब जो समय बदलने वाला है ना, जैसे कि सूर्य अभी 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, जिनमें से वो पहली राशि मेष राशि है, जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको अब अच्छे परिणाम इस एक महीने मेष में राशि मिले। वाले मेष राशि वाले, साथ ही सिंह राशि वाले और धनु राशि के लिए ये आने वाला एक महीना बहुत खास है। कब से? 14 14 अप्रैल से आपको एक महीना आप इसको लेके मतलब चलेंगे। 14 अप्रैल से कौन कौन सी राशियाँ अच्छी होने वाली हैं? सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो मेष राशि को, सिंह राशि को और आपकी सिंह, मेष और धनु, सॉरी हाँ, सारी ये जो अग्नि तत्व राशियां हैं इनको फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं। अपनी मेष राशि उनकी उच्च की राशि है। तो अभी तक आप जो देख रहे थे ईगो था, मतलब जो मिडिल ईस्ट में युद्ध वॉर हो में रही क्या है, फायदा होगा 14 अप्रैल के बाद? आप देखोगे, जल्द ही देखोगे कि धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होते हुए या देखोगे, और बढ़ेगा कि नॉर्मल? नॉर्मल होने लगेगा, क्योंकि अभी गुरु की पोजीशन अच्छी है। आप देखेंगे जो बड़े युद्ध हुए हैं ना, उसमें गुरु की पोजीशन सही नहीं होती। अभी 2 जून के बाद से आप देखोगे गुरु अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे, यहाँ सूर्य भी अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, तो स्थिति थोड़ा धीरे स्थिति भारत के लिए कैसे रहने वाली है? भारत के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, परंतु राजाओं, जैसे मैंने बोला, राष्ट्रपति राजा, इनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि बड़े-बड़े इनकी decision आलोचना बढ़ेगी, इनकी बदनामियां होंगी। इप्सिन फाइल आप देख लीजिए, क्योंकि शनि इस समय मीन राशि में है और केतु इस समय सिंह राशि में है। 10 दिसंबर तक ये चीजें बनेगी बहुत तो ज्यादा। क्या एप्स्टीन फाइल दोबारा खुलेगी? नहीं खुलेगी नहीं, मैं मतलब बता रही हूँ, उनका जैसे आप देख रहे हो अब तक- शंकराचार्य का नाम बदनाम हुआ है, रेप केस में जा रहे हैं, जितने धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अभी एक एस्ट्रोलॉजर अशोक जी है, उनका भी एक खुलासे हुए हैं। तो ये जो इस तरह के ढोंगी लोग हैं, जो मतलब असल में कुछ है धार्मिक होने का ढोंग रखते हैं, उनके सबके खुलासे इस टाइम पे हो रहे हैं। और आगे जैसे मैंने बोला, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उनकी मुश्किलें। और एक और मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँगी, आगे आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी खतरा हो सकता है, और मैंने अपने चैनल में भी बोला है, को लेकर किसी भी तरह से उनके लिए आने वाले कुछ जो महीने हैं बहुत मुश्किल है। अगर उनके कर्मा अच्छे हैं, ईश्वर और लोगों की दुआएं उनके साथ है, तो वो बच भी सकते हैं। जैसे मैंने सलमान खान का उदाहरण दिया, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो वही आपके कर्मा पे आधारित होते हैं, आप मौत को भी टाल सकते हैं। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगी, सभी को मैंने अपने चैनल पे पहले भी बताया है, सितंबर अगस्त के बाद से जब गुरु केतु मंगल का संयोग बनेगा, तो एक महामारी की आशंका जरूर कब है। से? अगस्त सितंबर के बाद से। वो सीजन भी शायद वैसा ही रहता है जैसे बारिश का रहता है, जैसे उससे कि भी- कोविड और कोरोना के टाइम पे भी गुरु केतु की युति साथ बनी थी, वैसा ही फिर से ग्रह गोचर आ रहे हैं। तो मैं और कहना चाहूँगी कि सब अपनी इम्यूनिटी को खास बढ़ाकर रखें, अपने हेल्दी फूड डाइट लें, और क्योंकि ये समय रहेगा तो आपको हेल्दी रहना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपनी केयर करके रहना होगा। हाँ, तो दूसरा क्या कोविड जैसे हालात है या उससे भी गड़बड़ है? उसी तरह का आप समझ सकते हो, जो कि एक सीक्रेटिव वे में आएगा। जैसे वायरस होता है, पता ही नहीं चलता कैसे किसको क्या अगस्त से आने समझ वाला है, नहीं कोई आता। बड़ा केतु और वायरस। गुरु का ये कॉम्बिनेशन और मंगल के साथ ये बहुत बढ़ा देगा, तो उस समय थोड़ा सावधान रखना है। इसके बाद ही मैं बताना चाहूँगी, वर्तमान में जो राहु और केतु वर्तमान में कुंभ राशि में है, यानी वायु तत्व राशि है। ये जो आप देख रहे थे मंगल के साथ जब तक थे, तो वायु ज्ञान घटनाएं हो रही थी, लेकिन अभी मंगल जो है मीन राशि में, यानी समुद्र में घटनाएं आप देखोगे, पानी में कोई डूब रहा है या कब से जहाज डूब रहे हैं। ये जो हमारे अभी मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, उसके बाद से ही ऐसा हो गया रहा है। परिवर्तन या होगा? अभी मंगल हमारे इसी में है, मतलब मीन राशि में होने की वजह से हो चुका है, यहाँ पे अभी वो रहेंगे।
और इसी के बाद ही अगर हम बात करें जैसे अभी अभी वृंदावन वाला हादसा हुआ, हाँ, वृंदावन वाले बोटिंग हादसे, हादसा। इसके अलावा आप देख रहे हो समुद्र में भी अब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो बढ़ेंगी धीरे धीरे। अच्छा, एक बहुत पर मैं कॉमन ये नहीं सवाल कहूंगी मैं कि पूछना लोगों को चाहूंगी। डर है कि परमाणु बम का यूज हो जाएगा, ऐसा ऐसे नहीं ग्रह है। गोचर अभी नहीं है। मैं एक बहुत कॉमन सवाल पूछना चाहूंगी, और सबको, पब्लिक को भी बहुत काम आएगा। क्या शादी से पहले कुंडली मिलान जरूरी है? देखिए, शादी से पहले अगर लोगों को लगता है कुंडली मिला के, लेकिन वो चीज़ें तो पहले से निर्धारित है, आप बहुत इसमें स्मार्ट नहीं बन सकते। तो क्या चीजें ठीक की जा सकती हैं कि ऐसा कुछ करके, उपाय करके? हाँ, बिल्कुल की जा सकती हैं अगर आप अवेयर हैं अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि एक कुंडली में शनिदेव जो होते हैं वो कर्म पर आधारित है पूरी तरह। अब मैं कहूँ कि जैसा लिख दिया है आपको वैसा ही मिलेगा, नहीं। हैंड भी आप देखोगे, एक लेफ्ट हैंड जो कि आप जन्म से लेके पैदा होते हैं, राइट हैंड आप अपने कर्म से बनाते हैं। जब भी शनि का समय चलता है ना, तो आपको वो ये कहते हैं आप अपने कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेंगे। यानी अगर आपने कर्म ही नहीं तो किया, फिर यानी अगर फिर हम कुंडली क्यों मिलाते हैं? कुंडली इसलिए मिलाना जरूरी है क्योंकि आप समय से पहले क्या हम मैच मैच, या फिर समय से पहले कुछ उपाय करके चीजों को ठीक किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है? आप देखिए, वैसे मैंने बोला हर चीज फिक्स्ड है, निर्धारित है। ईश्वर चाहेगा कि आपकी मैरिज अच्छी रहे, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल जाओगे, नहीं तो आप खराब एस्ट्रोलॉजर से मिल जाओगे और वो पैसों के थोड़े लालच में कुंडली में मिला के दे देंगे। मैं ये कह रही हूँ, हम ग्रहों से नहीं बच सकते हैं, मतलब जो ग्रह बुद्धि घुमा सकते हैं, आपको बिल्कुल, गलत बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर के पास ले जा सकते हैं। आप उसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो तो आपका कार्मिक है, वो आपको अट्रैक्ट करेगी उसकी सोल, और आप उससे जाने अनजाने जुड़ जाओगे। मतलब अल्टीमेटली आप मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो सोल का पर्पस होता है ना, वो उसको पूरा जरूर करती है, और उस व्यक्ति की सोल ऐसे इंसानों को हम बढ़ लोग ढूंढ भी लेते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ। और ये जो आजकल क्योंकि मैं क्यों ढूंढ लेते हैं ना, हाँ। वो व्यक्ति जब ईश्वर के साथ ये चीजें बयां कर रहा होता है मेरी लाइफ में, इस टाइम पे उसका सब उसको वो भूल जाता है जन्म लेने के बाद। लेकिन उसने ये डिसाइड किया था मैं इस व्यक्ति से ही बदला लेना चाहता हूँ, इसका ये बन के इसके साथ जाके ही मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। तो पूरी तरह कर्म पे आधारित है एस्ट्रोलॉजी। तो फिर हम क्यों जाएं एस्ट्रोलॉजर्स के पास? उपाय करने क्यों जाओगे? तो क्या उपाय से बदलाव बिल्कुल आता है? बदला जा सकता है, मैंने बोला उपाय है, लेकिन आप ये तो हमारा छेड़खानी भी तो हुई ईश्वर के साथ लिखी हुई, और हम उसको छेड़खानी करते लेकिन हैं। हमें जैसे एज एस्ट्रोलॉजर हमें ये ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। अगर आप अच्छे कर्मा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे बोला, आप अच्छे ही एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाएंगे, या कोई गुरु मिल जाएंगे, या इष्ट देव आपको मदद करेंगे। बहुत से लोगों को गुरु, हाँ, इष्ट yes, देव yes, होते हैं yes। उनके। जैसे मैं बहुत ज्यादा कुंडली पे विश्वास नहीं करती, परंतु मैं अपने गुरुओं पे या ब्लेसिंग पे हाँ। या मैनिफेस्टेशन पे, मैं इस पे बहुत ज्यादा आप अपनी विश्वास लाइफ करती चेंज हूँ। कर सकते हैं बिल्कुल कर पॉजिटिव सकते एटीट्यूड के साथ। बिल्कुल। उसके लिए मुझे लगता है कि और अपने मैं को ये grow कहना करना चाहूँगी, पड़ता है। हाँ, अगर आप प्लैनेट के अकॉर्डिंग रेमेडी कर रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट्स की हम रेमेडी कैसे कर सकते हैं, हमारी कुंडली में कुछ मारक ग्रह हैं, कुछ कारक ग्रह हैं, तो मारक ग्रहों के हमें डोनेशन करने चाहिए। जो हमारी कुंडली में खराब पोजीशन में है, नीच है कुछ ग्रह, या वो त्रिक भाव में बैठे हैं, या त्रिक भाव के स्वामी हैं, उन ग्रहों की ही आपको डोनेशन करनी चाहिए। उन ग्रहों के जैसे कुछ एक दो डोनेशन बताइए किस तरीके की? जैसा कि हमारी बात चल रही थी उपाय के बारे में, तो जैसे मैंने बताया उपाय हर ग्रह के किए जा सकते हैं, पर आपको पता करना होगा कौन से ग्रह के उपाय आपको करने चाहिए, कुछ भी ऐसे ही नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे पास तो सबसे ज़्यादा उपाय की डिमांड आती है पैसे को लेकर, कि लोग जल्द से जल्द धनवान या पैसा उनकी तरफ कैसे जल्दी आए। तो मैं आज आपको बहुत सटीक उपाय उसके लिए बताने जा रही हूँ। आपके घर में अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में फाउंटेन लगा लेते हैं तो आपके घर में बहुत पैसा आने लगेगा। पानी से रिलेटेड आपका अगर नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है तो आपके घर में बहुत पैसा आएगा। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप माँ लक्ष्मी का अगर पिक्चर लगा सकें अपने नॉर्थ डायरेक्शन में, वो भी आपको धन। और अगर जो सिख लोग हैं वो गोल्डन टेम्पल का पिक्चर लगाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उनके यहाँ बहुत इजीली धन आने लगेगा। इसके साथ तो लगाते ही हैं। हाँ, आप सभी को अपने घर में आज मैं कुछ पेंटिंग्स बता देती हूँ जिनसे आपके जीवन में सिंपल एक उपाय, पेंटिंग लगाने से आपके यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पैसे में आप लगाएंगे फाउंटेन का पिक्चर नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके साथ कोई भी नंबर, कोई भी अगर आपको बस पैसा का फ्लो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वाटर होना चाहिए। नॉर्थ से। हाँ, और आपको अगर गोल्डन टेम्पल का जैसे मैंने लगाया, वो भी उसमें पानी भी रहता है। हाँ, पानी भी रहता है, लेकिन गोल्डन टेम्पल मीन्स की लग्जरी, और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने घर में फ्रूट्स का पिक्चर लगा लेते हैं जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हो, तो आपके घर में अन्न धन की बरकत रहती है। वो कौन सी दिशा में या कहीं पे भी? वो आप किसी भी डायरेक्शन में लगा लीजिए, लेकिन आप अगर अपने जीवन में धन चाहते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में आपको एक कांच का बाउल लेना है जिसमें आपको
5 रुपए का सिक्का जो वो पीतल का होता है उसी को रखना है, वो कलेक्ट कर करके अगर आपने वहाँ पे रखना शुरू कर दिया, मतलब फिर आपको उसमें से निकालना नहीं है, उसमें समय समय पर बेस्ट डायरेक्शन में कांच का बॉल लेके उसमें 5 के सिक्के आप रखना शुरू कर दीजिए, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे देखोगे आप धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। तो ये है, और कुछ पेंटिंग्स और भी हैं, जैसे बहुत से लोग आते हैं मैरिज को लेके, शादी या फिर चलिए मैरिज का बताइए, और प्यार बढ़ाने के लिए भी, अगर आपके जीवन में प्यार नहीं है तो उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, आप अपने घर के या रूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट कीजिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप एक बर्ड का, स्वान का पिक्चर लगा सकते हैं जोड़े में, तो आप देखोगे, और या एक आप ब्यूटीफुल कपल का स्टैचू भी रख सकते हैं जो एक दूसरे के साथ हो। और अगर आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं तो आप एक बर्ड का पिक्चर लाएंगे जो एक बर्ड घोंसले में और दूसरी बर्ड उड़ के उसके पास आ गई, तो ये पेंटिंग लगाने से आपकी लाइफ में प्यार आएगा। और बहुत सारे कॉमन सवाल हैं, जैसे कि मैं भी टैरो रीडर हूँ, तो आपको मालूम है, बहुत से सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मतलब उनके पार्टनर वापस कैसे आए, अगर ऐसा कर आप पार्टनर लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के, हाँ मेरे पास भी इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैम मेरा प्यार वापस कैसे आ सकता है, तो सिंपली उनको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं, रोते ही उनका शुक्र ग्रह खराब होने लगेगा। आप उनको सबसे पहले यही सजेशन दीजिए, रोना बंद करें सबसे पहले। जितना वो रोएंगे शुक्र उनका खराब होगा, जितना वो हंसेंगे उनका वीनस होगा, क्योंकि शुक्र ही प्यार मोहब्बत देता है, प्यार रिश्ते। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए मैं वही बता रही हूँ आपको। आप शुक्र के रत्न रोज क्वार्ट्ज को धारण करेंगे। अगर आपको अपने ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट करना है तो 7 स्टोन ले लीजिए रोज क्वार्ट्ज के, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे संस्थान में भी हो जाएंगे। आपको उनको अपने हाथ में रखना है, आंखें बंद करनी है, प्रेयर करना है कि मेरी लाइफ में मेरे ट्रू सोलमेट्स को अट्रैक्ट कीजिए गॉड, जिस भी को आप मानते हैं उनको ध्यान करके, और आप देखोगे जल्द ही, और आप उसको डेली अपने तक्के के नीचे रखिए। तो 7 स्टोन सिंगल स्टोन लेना है, सिंगल स्टोन लेने हैं। 7 वो तो ब्रेसलेट मिलता है, ब्रेसलेट के अलावा भी स्टोन भी मिलते हैं, तो वो आपको लेने हैं और उन्हें अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। विद इन 1 और 2 वीक आपको आपकी लाइफ में ट्रू सोलमेट आ जाएगा। वो जो ब्रेसलेट है वो भी तो वैसे भी तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा आपने पूछा था पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाने का, आज मैं एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। जो कर लेता है वो पार्टनर उनके पीछे पूरी तरह पागल हो जाएंगे, उनकी तरफ दौड़े चले आएंगे। तो आपको उनको करना सिर्फ इतना है, उन्हें घर से 10 लौंग और थोड़ा गुड़ लेकर पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि मैं ये उपाय अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो गुड़ और लौंग आपको वहाँ पे चढ़ा देना है पीपल के पेड़ के नीचे, हाँ जड़ में। और चढ़ाने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है, मैं आपका एक पत्ता दे रहा हूँ अपने काम के लिए, अपने पार्टनर को लाने के लिए। वहाँ से आपको एक पत्ता तोड़ के लेके आ जाना है। वहाँ पे आपको रात में काजल से अपने पार्टनर का नाम लिख देना है उस पत्ते पर, हाँ। और उसमें जैसे ही आप वो नाम लिखेंगे और उसे तकिए के नीचे सोइए, आपके पार्टनर को आपकी तुरंत याद आने लगेगी, आपके पास अगले दिन ही कॉल आ जाएगा या वो वापस आने लगेंगे आपके लिए। गुड़ की क्वांटिटी या एक सिंपल 10 लौंग और छोटा गुड़ टुकड़ा, एक गुड़ का टुकड़ा ये वहाँ रख के और हमको एक पत्ता लिखना है। और जब आपका पार्टनर आपको कॉल कर ले, वो आप 3 दिन तक अपने तकिए के नीचे रख के सोएंगे। और जब कॉल आ जाए तो आप उसको गाड़ सकते हैं मिट्टी में वापस, घर में या फिर कहीं बाहर, कहीं पर भी मिट्टी में दबा सकते हैं, कोई देखे नहीं आपको ये करते हुए। तो आप देखेंगे, जैसे मैंने वीनस बता रही थी प्यार बढ़ाने के उपाय में, तो मैंने आपको बताया क्योंकि ज्यादातर लोगों के ना कार्मिक रिश्ते जुड़ते हैं, क्योंकि वो लोग दुखी होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और की बहुत आजकल बहुत ही कॉमन हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है वो जो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कार्मिक से शादी हो जाती है, ट्रू सोलमेट आपको बाद में मिलता है और एज गैप होगा। आप देखोगे कि आजकल कुछ एजेड हैं फिर भी वो उनके पीछे पागल है, वो सोल है, क्योंकि उस सोल ने पहले शरीर त्याग दिया, तो उनका एज डिफरेंस आ जाता है, वो ट्रू सोलमेट है। क्योंकि किसी की पत्नी पहले मर गई, पति बाद में मरा, तो वो एज उन्होंने जन्म ले लिया तो उनकी एज ज़्यादा होगी, लेकिन उनका अट्रैक्शन तो उनकी तरफ वैसे ही रहेगा। तो यहाँ ये बात आती है ट्रू सोलमेट और कनेक्शन की। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जिन भी लोगों को ये उपाय बताया, उनकी लाइफ में ट्रू सोलमेट उनकी तरफ आए हैं और वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा। दूसरा, आप इस तरह भी अपनी लाइफ में ट्रू सोलमेट को पहचान सकते हैं, आपको उनकी तरफ अलग अट्रैक्शन फील होगा। और रही बात, अगर आप लव रिलेशन में और ज़्यादा इसमें जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए, उसके लिए आप शुक्र के लिए जैसे मैंने उपाय बताया आपको, रोना नहीं है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, साथ ही परफ्यूम फ्रेगनेंस यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ग्रूमिंग करना है, अपने आप को सजा के रखना है,
जैसे ही आप शुक्र को इनहांस कर लेंगे ऑटोमेटिक। जैसे हाँ अभी लोग चाहने वाले और रोना नहीं चाहिए, मेरा यही सवाल है। मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं, लेकिन वो वो ये लोग रोना मजबूत नहीं हो पाते ना मन से, उनको लगता है कि उनका पार्टनर लेकिन चला मेरे पास गया। आते हैं हाँ। तो मैं उनको कहती हूँ आप जैसे ही उसको स्पेस देते हो वो आपकी तरफ वापस से अट्रैक्ट होके आता है। या कुछ कम से कम अगर आपको अपने पार्टनर को वापस लाना है, उनसे बिल्कुल अवॉइड हो जाइए। उनको दिखाइए आप बहुत खुश हैं, अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो फोटो डालिए, वो आपकी, क्योंकि खुशी की तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है। अगर आप गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, आपसे लोग दूर होना शुरू हो अच्छा एक और बहुत ही जल्दी से जल्द पैसा कैसे आए? अभी मैंने आपको बताया हाँ। था, जल्द से जल्द पैसा के लिए जो एक सबसे बड़ा उपाय है, आप अपने घर में एक शिप का पिक्चर लगा लीजिए। ओके। वो भी आपने देखा होगा, जैसे समुद्री जहाज होते थे, वो समुद्री लुटेरे, वो वाले पुराने जमाने के जो जहाज होते थे, वो वाली पिक्चर। और उनकी जो डायरेक्शन है वो आपके घर की तरफ होनी चाहिए। शिप आपके घर की तरफ जैसे कि ऐसा आप वो है। शिप आपके घर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है। ये सबसे तुरंत आप देखेंगे कि आपके घर में कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था होने लगी अचानक से पैसा। और किसी की शादी नहीं हो पा रही, कोई कोई उपाय जो सब कोई कर सकते हैं। हाँ, तो अगर शादी लड़का या लड़की कोई भी हाँ हो। लड़का या लड़की शादी के लिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा कर। किसी को भी बहुत जल्दी मतलब शादी में रुकावट आ रही है, लड़का या लड़की, कोई भी ऐसा उपाय बताइए जिससे उनकी जल्दी से जल्द शादी हो और रुकावट दूर हो जाए। बिल्कुल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अचूक और बहुत सटीक और बहुत जल्दी असर करने वाला उपाय है। वो उपाय है आपका, आपको एक कांसे की थाली ले लेना है। खांड होती है, देसी खांड होती है। आपको उस खांड को उस कांसे की थाली में रखना है। इतनी बड़ी थाली? इतनी बड़ी थाली हो, उसमें कम से कम 1 किलो खांड आप ऊपर से रख लेंगे, उसमें देसी घी मिला लेंगे। और उस खांड को आपको किसी नदी के किनारे जाना है और उसको वहाँ पे जल प्रवाहित कर देना है। उसके बाद आपको वो जो थाली है उसको वहाँ की मिट्टी से धो के घर ले आना है। प्रतिदिन उस थाली में खाना शुरू कर देना है। तो जल्द से जल्द आपकी शादी में जो मतलब रुकावटें आ आपको रही कांसे हैं, की थाली में खाना खाना है, लेकिन उससे लेकिन पहले उसको वो एक एक्टिव करना है। हाँ एक्टिवेट करना है, साथ ही उसको एनर्जाइट हो जाएगा वो जब आप उसको नदी में डाल देंगे, उसमें से खांड डाल देंगे तो। और जल्दी से जल्दी पैसा आए या पैसा स्थिर रहे, रुक जाए। बहुत से हाँ। लोग होता है आता है लेकिन खर्च हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इसके लिए बहुत आसान से उपाय कर सकते हैं। फ्रीजर में, यानी आप अपने फ्रीजर में मिट्टी के बर्तन में दूध भर के जमा मतलब बर्तन क्या, छोटा कुल्हड़ छोटा या कुल्हड़ भी चलेगा। आप उसको फ्रिज में जैसे ही जमाते हैं स्टेबल हो जाएगा आपके पास। दूध कैसा, कच्चा दूध मतलब कैसा? कच्चा दूध भी कच्चा चलेगा, दूध, कच्चा दूध ही कुल्हड़ होना में। चाहिए। दूसरा, यदि आप बहुत जल्द धन चाहते हैं तो गले में चांदी पहनना शुरू करना चाहिए। जैसे आप चंद्र को अपने गले में धारण करते हैं तो आपके जीवन में धन कहीं ना कहीं से अचानक आने लगेगा। हाँ, बहुत से लोग हैं कि और- कम वही हो जाता है कि हाँ, खर्च हो जाता है, आता है हाँ, लेकिन हाँ, रुकता हाँ। नहीं है। तो उसके लिए 2 उपाय कर सकते हैं। एक तो कुल्हड़ में मतलब छोटी कुल्हड़ में दूध, कच्चा दूध जमा दें हाँ फ्रिज बिल्कुल में। बिल्कुल। ओके। और दूसरा चांदी धारण चांदी करें। की चेन धारण कर करें और उससे पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट और एक होगा। आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है कि लोगों को खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही दूसरों की, जब जलन। उन पे कुछ ना कुछ ऐसा निगेटिविटी करवा सकते हैं, या इससे कैसे बचा जाए? इससे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सबसे पहले अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। लाइक मैं आपको बताती हूँ आपको अपना ऑरा लॉक कैसे करना है, क्योंकि बुरी नज़र लगेगी। जैसे आप सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी चीज़ें डालोगे, आप तो खुश होगे कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है, लेकिन जलन रखने वाले आपको पता ही नहीं लगेगा, कितनी गंदी नज़र मार देंगे और कुछ समय के बाद ही आपकी वो चीज़ें आपसे दूर होने लगेंगी या आप बीमार पड़ने लगोगी। ये एक होती है नज़र, बुरी नज़र, है ना। दूसरा होता है कोई ब्लैक मैजिक की तरफ भी जाते हैं कुछ लोग, इतना नफरत करते हैं, इतना आपसे जलते हैं कि वो इस हद तक भी आपके ऊपर कोई स्प्रिट छोड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगी सबसे पहले आपको टाइम टाइम पे अपनी नज़र जरूर कैसे उतारनी उतारे, चाहिए। नजर कैसे उतारे? नज़र उतारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप 2 लौंग ले लीजिए, 1 कपूर ले लीजिए, सिंपल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार दीजिए और उसको जला दीजिए। वो आपकी आंखों के सामने जलता रहना चाहिए और जब तक वो जले आपको एकटक उसको देखते रहना चाहिए और फील करना चाहिए यहाँ से ब्लैक कुछ धुआं निकल के उसमें जा रहा है और वो समा रहा है उसके। ये लगातार आपको करना है, आप देखोगे आप बहुत हल्का फील करोगे। दूसरा, आपको पानी की बाल्टी में पानी रख के उसमें अपने नमक डाल के पैर रख के रखना है और हाथों की दोनों मुट्ठी में नमक को रख के आंखें बंद करके 15 मिनट तक फील करना है। पानी में पूरी बॉडी से ब्लैक एनर्जी निकल के रोशनी के रूप में पानी में जा रही है। सिंपली अगर कुछ लोग गंगा के किनारे हैं या समुद्र के किनारे हैं, उन्हें गंगा नदी या समुद्र के किनारे जरूर समुद्र के अंदर थोड़ी देर रह के आना चाहिए, वो क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है, वो नेगेटिविटी को काटता है। दूसरा, आप एक और उपाय कर सकते हैं, नींबू का उपाय। सैटरडे या ट्यूसडे को नींबू अपने ऊपर से उतारिए एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा हैंड में पकड़ना है? राइट हैंड पे। आप किसी से उतरवा भी सकते हैं पूरा अपने ऊपर से और उसको आपको चौराहे पे फेंक देना है रात में।
और या फिर और हाँ, इसके साथ ही आपको किसी भी लोगों को जल्दी से मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं ब्लैक मैजिक की बात कर रही हूँ मीठे से होती हैं। मीठा जैसे ही आप किसी का वाइट मिठाई होगा वो खाएंगे किसी के घर, तो अवॉइड कीजिए। ओके। और अगर आपकी मजबूरी है किसी के दुश्मन के हाथ घर खाना, तो उसमें से थोड़ा हिस्सा निकाल के आप साइड में रख दीजिए ईश्वर के नाम से, कि ईश्वर मैंने आपको ये भोग लगा दिया, तो उसका जो इफेक्ट होगा ना नेगेटिव, वो प्रभाव कम हो जाता है। ओके। हाँ, दूसरा मैं एक और उपाय आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा किन्नर होते हैं, किन्नर के लिए अगर आप चाहते हो कि आप बहुत जल्दी धनवान, जैसा आपका बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता है, जल्द से जल्द पैसा उनके पास चाहिए उन्हें। आज के टाइम पे हर व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, लेकिन सबसे इजी उपाय है आप वेंसडे के दिन घर से एक कपड़ा लेके जरूर निकलिए, साड़ी हो सकती है हरे रंग का, कैरी करके रख सकते हैं आप कहीं जा रहे हैं। अगर आपको किन्नर दिख जाए, क्योंकि आपको ढूंढ के नहीं जाना है, ठीक है, आपको मिल जाए आप उनको वो दीजिए, या अगर आप कपड़ा भी नहीं ले जाना चाहते, आप सिंपल उनको कुछ भी रुपया दे दीजिए और उनसे एक सिक्का मांग लीजिए, वो हमेशा दे देते हैं उसको आपको ब्लेसिंग के रूप में। उसे आपको हरे कपड़े में बुधवार के दिन बांध के अपने बैग में रख लेना है, जहाँ भी आप पैसा रखते हैं। बहुत जल्दी असर करेगा, पैसा बढ़ जाएगा। हाँ, इनकी दुआएं बहुत लगती हैं। दुआएं तो लगती हैं, इनसे पैसा बढ़ाने का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर करके देखिए और मुझे बताएं और कमेंट करें कुछ लोग, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं और अगर इससे जुड़ी और चीज़ें जानना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक, नज़र कैसे जाने, और उस चीज़ के लिए भी आप कमेंट करके जान सकते हैं अपने बारे में, अपनी राशि भी बता सकते हैं अगर आपको जानना है और आगे आप किस विषय में वीडियो चाहते हैं। ठीक है, आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? मुझसे संपर्क करने के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल अपनी कुंडली जरूर बनवाएं, इधर उधर ना भटके, क्योंकि आपको बहुत लोग भटका रहे हैं, गलत बता के, डरा के, कुछ भी स्टोन पहन ले रहे हो। सिंपल आपको अपनी कुंडली, अपना टाइम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस अगर आपको पता है, तो आप कुंडली बनवा के अपना सटीक उपाय जानिए। कैसे आपको ढूंढे? गूगल पे कैसे आप मेरा नाम सर्च करें और इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम अनीता थलानिया, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु, किसी भी तरह के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की सर्विस के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ, मेरे पास आकर आपको उचित और सटीक आपके घर के अकॉर्डिंग उपाय मिलेगा, वो ही करने से आपको फायदा लगेगा। अगर आपने करे होंगे, मैं जानती हूँ आजकल बहुत इजीली उपाय कोई भी बता रहा है पैसे का, लेकिन वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अभी तभी वो उपाय आप करोगे, तब आपको जीवन में वो मिलेगा। इसके साथ ही मैं फाउंडर हूँ एस्ट्रो डिवाइन प्लेस की। आप मुझसे मेरी संस्था से जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, गूगल पे सर्च करेंगे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा यही उद्देश्य है आपके जीवन से हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाने का, आपकी जल्द से शादी हो, आपका अच्छा करियर हो, आपको कौन सा फील्ड चुनना चाहिए। हाँ, जाते जाते एक बहुत छोटा सा कॉमन उपाय, बहुत सारे आपने उपाय बताए, लेकिन एक बच्चे के लिए बता दीजिए या पुत्र के लिए। हाँ, ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपको संतान सुख नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है, आपके घर में लड्डू गोपाल को स्थापित करना है। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार आपको मंत्र जाप करना है। साथ ही आपको घर के बाहर एक पीपल का पेड़ लगाना है। कितनी दूर घर से कहीं पर भी बाहर लगाए, घर में तो नहीं लग सकता, बाहर ही कहीं लगाए, उसकी सेवा करनी है। जैसे जैसे आप उसकी सेवा करना शुरू करेंगे, बड़ा होगा, आपके जीवन में संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्ति भी हो सकती है इस उपाय से। कौन से उपाय से? पीपल के पेड़ के उपाय से। अगर संतान नहीं हो रही तो संतान गोपाल मंत्र और श्री लड्डू गोपाल को घर पे स्थापित करने से आपके जीवन में जल्दी संतान का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप एक बच्चे का पिक्चर भी अपने रूम में, घर में लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और अपनी कुंडली बनवाएंगे, जिससे कि वो अपनी बहुत सी परेशानियों से निकल सके। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि एक बार हर एक इंसान को एक बार चेक कराना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, तो उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। जैसे कि आपको मैम मिल जाएंगी एस्ट्रो डिवाइन प्लेस में, आप गूगल सर्च करेंगे आपको मैम ज़रूर मिलेंगी। आप अपनी परेशानियों से, जो भी आपकी परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जो पूरी लोगों तक पहुँचेगी। ये रीडिंग, ये वीडियो जो यूनिवर्स के करीब है, जिनको यूनिवर्स दिखाना चाह रहा है। बोला भी था आपसे कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर उन्हें ही मिलता है जिनके कर्मा अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं ये वीडियो उन्हीं तक पहुंचेगी जिनके कर्मा अच्छे हैं, जिनको रियल एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग मिलेगी या उपाय मिलेंगे। तो आप हमारे संतान से जरूर जुड़ें। थैंक यू।